आई यूज टू रियली अब्यूज पीपल जो कि बोलते थे कि अरे यार मज़ा ही नहीं रहना बिजनेस के, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, ये वो एटसेट्रा। कई लोग हैं, मैं अंदर से गाली देता था कि अबे यार कैसे लोग हैं यार, अपने कंट्री को बेटर बनाओ, कंट्री में वैल्यू कैप्चर होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तो इंडिया में ही रहूँगा, लेकिन नाउ आई गेट देम, अब मैं समझ पाता हूँ उनका दर्द क्या था। मैं कहता हूँ तालियां होनी चाहिए इस देश की हर एक की वैल्यू क्रिएटर की, बीट आम आदमी, बीट किसान, बीट बिजनेसमैन, कि वो इस सिस्टम के होने के बावजूद ग्रो भी कर रहा है, अपना घर भी चला रहा है, इस महंगाई में सस्टेन भी कर रहा है, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बना रहा है। ऐसे सिस्टम के बावजूद भैया आप सबके लिए तालियां हैं, यहाँ रूम में जो बैठे हैं आप लोग सब जो काम कर रहे हैं भाई, प्लीज़ जो बॉटल जो हमने क्रिएट किया ना प्लीज़ वो ख़त्म करो सर। बॉटल क्या होते हैं, मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, इंडिपेंडेंट गया हूँ, मेरे को एक करंट अकाउंट खोलना है मेरे को 1.5 महीना क्यों लगा है सर? सबसे बड़ी बात मैं लोगों को बताता हूँ। सो मैं अकाउंट खोलना चाह रहा हूँ, कोटक वाले में पूरा प्रोसेस चल रहा है, 10 दिन लग गए हैं, फिर आता है कॉल, सर आपने ये नहीं बताया कि आप इसमें कमाई लाओगे कहाँ से? मतलब क्लाइंट है मेरे, वो देंगे। अच्छा क्या काम करते हो उनके लिए? बैंक वाले को क्यों जानना है पहली बात तो? चलो ठीक है, मैंने बता दिया कि मैं कंसल्टिंग करता हूँ ये वो एटसेट्रा। एंड तो बोले तो आपके फॉरेन के भी क्लाइंट होंगे? मैं बोला यार आज के दिन तो नहीं है बट आई होप कभी तो हो, होना भी चाहिए, देश होना में भी हर आदमी चाहिए। के फॉरेन का बाहर का पैसा लेके हैं देश में, अच्छी बात है। तो बोलते हैं कर आप कल को आएगा तो इस अकाउंट में तो नहीं लोगे? मैं यार बैंक वाले एक तो सारी इंडस्ट्री से पूछ रहे हैं क्यों, हमें समझ में नहीं आ रहा। सिंगापुर में तो ये सवाल नहीं होते, चाइना वाले भी नहीं करते होंगे, हम डैम श्योर अबाउट, लिख के दे सकता हूँ। मुझसे पूछे यार बाहर से पैसे नहीं लाओगे इस अकाउंट के अंदर? बोला यार मुझे पता नहीं, कल को मतलब क्लाइंट होगा तो आएगा ही। हाँ, क्यों क्या हुआ? बोला नहीं वो सरकार अलाउ नहीं करती ना, अलाउ नहीं करती। उसके लिए अलग से, उसके लिए आपको वो करने पड़ते हैं, कुछ वो लेना पड़ता है। अच्छा तो क्या करना होगा? बोला मैं आपको बताता हूँ। और हफ्ता भर निकल गया। क्या मजा आ गया यार, ये लोग के 4-4 घंटे में फॉरेन में अकाउंट खुलते हैं यार, मेरे को 1.5 महीना क्यों इससे, और क्यों ये सवाल, क्या फ़ायदा हो रहा है? सब लोग बोल सकते हैं कि नहीं यार लोग पैसा कमाते हैं, टेररिज्म ये वो एटसेट्रा, बाकी देश कैसे हैंडल कर रहे हैं? वहाँ पे नहीं होता ये सब। यहाँ केवाईसी कुछ ज़्यादा ही टफ है। नहीं ये केवाईसी नहीं रहा ना सर। बैंक वाले को ये क्यों जानना है कि मैं क्या धंधा करने वाला हूँ? ये पूछते हैं, हाँ, मेरे से भी पूछा या था। उनको ये क्यों जानना है मैं बाहर से पैसा लाऊंगा नहीं लाऊंगा? मुझे खुद को नहीं पता यार, मैं तो चाहूंगा मेरा कोई क्लाइंट बने बाहर का, हुँ, क्योंकि इंडियन क्लाइंट मुझे पता है मुझे लाख रुपए किसी काम के देता है, वो मुझे 10 लाख रुपए देगा। हुँ, और देश को खुश होना चाहिए यार उसके लिए, देश में भैया बाहर से इनकम ही पैसा कर लेके रहा आ है। रहा आदमी। हुँ, मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा किसी हुँ, क्लाइंट से, मैं यार उसमें से 2-3 लाख तो मिनिमम, अच्छा आदमी हो तो भैया 8-9 लाख 10 लाख पूरा ही लगा दूंगा, लेकिन मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, करेक्ट। मैं जॉब्स क्रिएट करूंगा, अच्छा होगा ना। सो आइडियली व्हाट शुड हैपन इज सारे बैरियर्स जो कि बाहर से अंदर पैसा लाने में रुकावट पैदा करते हैं उसको हटाओ। यहाँ तो भैया बैंक अकाउंट नहीं खुलने दे रहे हैं, रुकावट तो छोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी चीज़, जीएसटी सर आप फाइल करते हो? जीएसटी फाइल करने का सिस्टम ऐसा क्यों किया गया है कि आप एक सीए के बिना कर नहीं सकते? अब फॉर एग्जाम्पल जो कंप्यूटेशन है सब कुछ हो गया, ऐसा क्यों सिस्टम बनाया है कि जब आपने जीएसटी पोर्टल पे गए, चालान आपने क्रिएट किया, जिसने भरा उनको पता होगा, ठीक है, हुँ, चालान आपने क्रिएट किया, वहीं पे नीचे फिर ऑप्शन आता है नेट बैंकिंग। पहली बात तो जब आप वो जाके भरने जाते हो, बाई चांस किसी कारण से वो ट्रांजैक्शन हो नहीं पाया, कि हुँ, आपका पासवर्ड गलत हो गया, तो पूरा चालान ही वो डिफेक्टो हो जाता है, अब आपको हुँ, दोबारा बनाना पड़ेगा। हुँ, क्या टेक है हमें समझ नहीं आता। दूसरा है, चलो फाइनली आप पेमेंट आपने कर दी, अब वो पेमेंट हो गई तो हो गई ना, रिसीप्ट खुद जीएसटी पोर्टल में मिल रही है, लेकिन फिर जीएसटी पोर्टल को ही आपको उसका अलग से ओटीपी देके आपको सबूत आपको देना पड़ता है कि हाँ जी पेमेंट हो गई है। दोबारा हुँ, बता रहा हूँ हुँ। क्यों। दिस इज अ स्ट्रेंज सिस्टम। आइडियली हर एक एक हॉप पे यू आर क्रिएटिंग मोर ऑफ डिफिकल्टीज फॉर पीपल टू डू बिजनेस। ये बहुत छोटे एग्जाम्पल है बट मैं कुछ हर ऐड करता हूँ इस सिस्टम ये पे। क्रिएट मैं करता है। कुछ ऐड करता हूँ इस पे। इसमें जब आप वो कर दोगे ना, इसमें आप खुद के करंट अकाउंट, अगर आपने करंट अकाउंट बनाया है और आप जीएसटी भर रहे हो, आप क्या चाहोगे कि आपने अगर कंपनी बनाया है उसका करंट अकाउंट उससे पे कर पाओ। वो पोर्टल में वो भी अलाउड नहीं है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कंपनी जो आप करंट अकाउंट बनाते हो वो क्रेडिट कार्ड कोई देता नहीं है उस कंपनी का, अनलेस आप बहुत ज़्यादा पैसा कर रहे हो जो स्टार्टअप कर नहीं पाएगा, राइट? तो अब आपको ना नेट बैंकिंग में भी वो अलाउड नहीं है, वो नॉर्मल मांगता है, वो कॉर्पोरेट वाला लॉगिन नहीं लेगा, ठीक है? तो अब आप अपने खुद के ही करंट अकाउंट से जिससे आप देना चाहोगे, क्योंकि सरकार तो चाहेगी ना कि आप दिखा रहे हो तो आप करंट अकाउंट से पैसा डाल रहे हो उसमें कि आप जीएसटी भर रहे हो, लेकिन वो भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सिस्टम है कि ये मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है कि ये क्या सिस्टम है यार। इट डजंट मेक एनी सेंस सर। एंड मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, जो भी फ्रिक्शंस हैं इन डूइंग बिजनेस, लेट्स गेट रिड ऑफ दोस। एंड ये कभी होगा नहीं, बट लेट्स गेट रिड ऑफ दोस, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस। बिजनेस करने वाले आदमी को कोई भी दिक्कत मत आने दो, आइडियल एटमोसफियर होना चाहिए। दिक्कत आ रही है बता भाई क्या है, ये सिस्टम है, ये तो और लोगों को भी आती होगी, खत्म करो पूरा सिस्टम, या फिर इसको पूरा रिफॉर्म कर दो, सिंपल कर दो। दैट शुड हैपन, नहीं हो रहा है। सबसे कमाल की बात ये है
करंट अकाउंट खोलना आज से 5 साल पहले ज़्यादा आसान था और आसान होने के बजाय वो और मुश्किल बना दिया गया है। इज़ इट? हाँ, ये तो बोलते हैं हम लोग कि मतलब ईज़ टू सर डू इससे 3-3 दिन बढ़िया में है। अकाउंट खुलते थे सर। हुँ, 3-3 दिन में करंट अकाउंट खुलते थे। इट्स नाउ ओवर द लास्ट 5 इयर्स दैट कंप्लायंस हैज़ बीन टाइटेंड सो मच कि टाइम ही टाइम लगता है। स्ट्रेंज यार। और मैं तो ये देख सुना है और फाउंडर्स वगैरह से भी खोलना तो खाली फिर ये नहीं भी सर, बंद करना और मुश्किल है। वो तो सर पता ही नहीं मुझे। अब एक हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो टर्म्स और मेरा सीए मुझे बताता है कि अगर आप करंट अकाउंट सॉरी अगर आपने जीएसटी आईडी ले लिया राइट? तो मैं जिस लेवल पे काम करता हूँ ऑफ कोर्स बड़े खिलाड़ी भी होंगे। सो आपको अपने टियर के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। तो अगर आपका महीने का जीएसटी का जो पेमेंट है वो 2.5 लाख के आसपास जा रहा है या उससे ऊपर जा रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो फिर आपको अपना डिपार्टमेंट को आपको अपडेट आपको करना पड़ेगा ताकि वो आपके दरवाजे पे आकर के पहले चेक करे कि आप क्या-क्या कर रहे हो एटसेट्रा। तब जाके लिमिट आपकी अपग्रेड होगी और 5 करोड़ तक का आप कर सकते हो। फिर भी 5 करोड़ की लिमिट है। फिर वापस आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ जी, मेरी लिमिट बढ़ाओ, ताकि फिर वो लिमिट आपकी हटाई जा सके। क्यों भैया? दिस इज़ इन द एंड इससे होता क्या है? बाबूजी को आप इनवाइट कर रहे हो कि आओ मुझसे पैसे लेके जाओ लेकिन काम ये सिस्टम बनाया तो बाबू ने ही, हुँ, बाबू को ही फ़ायदा हो रहा है। करप्शन इस तरह इनेबल क्यों? होता है। क्या देश के हित में ये चीज़? ये है सर। सो दीज़ आर थिंग्स टू लिटरली गेट रिड ऑफ। एवरीथिंग इन द एंड ये सिस्टम बनाया है। अगर आप ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी के हिसाब से भी सोचो, हमारे देश में पीने को ढंग का पानी नहीं मिलता, अच्छी हवा नहीं मिलती, ब्यूरोक्रेट्स एक एक का समय उन चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए, वो तो इसके ऊपर लगे होंगे। लेट्स फ्री देम आउट ऑफ दीज थिंग्स ना। हुँ, उनको इन चीज़ों से हटाते हैं कि यार ये सब आप छोड़ दो, ये सब तो हो गया, हुँ, आप वो सब सॉल्व करो। लेकिन वो तो इसमें बिजी हैं कि अरे आपका तो चालान ही बड़ा बनेगा। आई यूज टू रियली अब्यूज पीपल जो कि बोलते थे कि अरे यार मज़ा ही नहीं आ रहा बिजनेस के, मैं तो बाहर जा रहा हूँ ये वो एटसेट्रा। कई लोग हैं, मैं अंदर से गाली देता था कि अबे यार कैसे लोग हैं यार, अपनी कंट्री को बेटर बनाओ, कंट्री में वैल्यू कैप्चर होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तो इंडिया में ही रहूँगा। लेकिन नाउ आई गेट देम, अब मैं समझ पाता हूँ उनका दर्द क्या था। हुँ। समझ में आता है। एक एक फाउंडर है, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। तो उनका लगभग 40% ऑफ दी आइटम्स जो वो बेचते हैं वो आपका चाइना से आता है, क्योंकि इंडिया में सप्लाई चेन ही नहीं है उसकी। तो बता रहे थे कि हमने अनाउंस कर रखा है कि हमारा प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होने जा रहा है एक्सेट्रा। 4 महीने पहले अनाउंस किया था। 1.5 महीने से हमारा माल कस्टम से रोक के रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उनको पता है हमने बोला हुआ लॉन्च करना है। कि अब पैसा तो दो उसके बाद निकले। अब अगर लॉन्च के टाइम पे प्रोडक्ट ही नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? ओह भाई साहब! हमारे देश की ये हालत है कि अगर पब्लिक में कहीं आ जाए कि आदमी अच्छा कर रहा है, तो पहले उसके घर पहले दावत आती है। अरे सर कमाल की एग्जांपल देता हूँ। सो हमारे फरीदाबाद में हाँ, कई सारे बैंकेट हॉल्स हैं, चल रहे हैं मज़े से, बढ़िया है, खोले जा रहे हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। सडनली एक दिन से फरीदाबाद की जो अथॉरिटीज़ वो जागती हैं, वो आती है कि ये तो इलीगल है, सरकारी जमीन पे बना रखा है। आती है आगे से पूरा तोड़ के चले आती है, खाली आगे से तोड़ती है लेकिन, हुँ, ठीक है। उस टाइम वीडियोज़ बहुत वायरल हुए, जो ओनर की बेटी है वो लोग सारे रो रही हैं एकदम आंसू आंसू में कि ये हमारा था, इतनी मेहनत से बनाया हमने, सब कुछ तोड़ दिया वो, ठीक है। एक हफ्ते बाद वहाँ पे रिपेयर वर्क शुरू हो जाता है, वापस सारे चल रहे हैं। अब वो सरकारी ज़मीन नहीं रही क्या? क्या हुआ वहाँ पे? अगर वो सरकारी ज़मीन थी नहीं तो पहले तोड़ा क्यों? हुँ, तोड़ा तो वो सरकारी ज़मीन हुई होगी, तो हुँ। अब ये चल कैसे रहा है? रिपेयर वर्क कैसे हो गया? ऐसा क्या किसके पास क्या ऐसा पहुँच गया कि अब सब कुछ ओके हो गया? कंट्री ये है ऐसे सर। चल रहा है ना, इट इट इज़ वेरी सैड टू हियर दिस काइंड ऑफ इट इज़ स्टोरीज़। सैड। कैसे चल रहा है और कैसे जाए, मतलब देश के हित में तो कुछ हो आप नहीं सर रहा। गलत कह रहे हो, ये लाइन ही गलत है। हाँ, कंट्री कैसे चल रहा है सैड नहीं है। कंट्री इन सब के बावजूद चल रहा है। वो तो सैड नहीं होना चाहिए यार, वो तो ठीक है कि मैं उसके वही कह बाद रहा हूँ, ये खुशी की बात है कि इन सब के बावजूद भी देश चल चल रहा रहा है। है। हाँ, तो थिंक अबाउट दैट। और चल भी रहा है और अच्छा चल रहा मैं है। कहता हूँ तालियां होनी चाहिए इस देश की हर एक वैल्यू क्रिएटर की, बीट आम आदमी, बीट किसान, बीट बिजनेसमैन, कि वो इस सिस्टम के होने के बावजूद ग्रो भी कर रहा है, अपना घर भी चला रहा है, इस महंगाई में सस्टेन भी कर रहा है, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बना रहा है ऐसे सिस्टम के बावजूद। भैया आप सबके लिए तालियां हैं, यहाँ रूम में जो बैठे हैं आप लोग सब जो काम कर रहे हैं भाई। अगर इस सरकार का बस चले, इस मतलब किसी भी सरकार का बस चले, चाहे वो कर्नाटक का हो, हरियाणा हो, केंद्रीय सरकार हो, अभी हुँ, वाली हो, पहले वाली हो, आगे आने वाली हो, हुँ। अगर उनका बस चले, नैया डुबो देंगे पूरा।